गहरे समुंदर में दो शैतानी जलपरियां रहती थीं, तारा और मीनू। दोनों एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हारने के बाद गुस्से में थीं। उन्होंने समुंदर के सारे नियम तोड़े और निकल पड़ी दुनिया घूमने। लेकिन एक बड़े तूफान ने उन्हें धक्का दिया और वो जा पहुंची असम की ब्रह्मपुत्र नदी में। ओह माय गॉड, मीठा पानी, मेरी सुनहरी पूंछ, ये तो गुलाबी हो गई है। सस्ती वाली बार्बी डॉल जैसी लग रही हूँ मैं। हमेशा तुम्हें बस अपनी खूबसूरती की पड़ी रहती है तारा। अब चुप रहो और देखो, हमारी जादुई शक्तियाँ कम हो गई हैं और कहीं हमारा जादुई मोती भी गिर गया है। इधर नदी के किनारे बिहू की तैयारी चल रही थी। 3 लोग मछली पकड़ने आए थे। सीधा सादा गोकुल, खुद को हीरो समझने वाला बीजू और लालची चंपक। बीजू, देखो देखो, पानी में वो क्या चमक रहा है, फॉरेन की मछली लगती है। मैं बीजू आज हीरो बनूंगा। बीजू ने तुरंत कूद लगा दी। जलपरियां घबरा गई, लेकिन खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूंछों से बीजू को इतना जोर से मारा कि वो सीधा बिहू के लिए रखे गए ढोलों के ऊपर जा गिरा। बीजू का प्लान फ्लॉप और ढोल टूट गए। चंपक की आंखों में चमक थी। जलपरियां, अगर मैंने पकड़कर सर्कस में दिखाऊं तो लखपति बन जाऊंगा। जलपरियों को एहसास हुआ कि बिना मोती के वो वापस नहीं जा सकती। तारा ने एक आखिरी जादू किया और दोनों इंसानी रूप में आ गई। अब हम आम लड़कियां हैं, हम गोकुल से मदद मांगेंगे। पर तारा, मेरा पाँव देखो, मैंने गलती से उल्टे पाँव लगा लिए, मैं सीधा चल ही नहीं पा रही हूँ। तू तो असली बिहू का कॉमेडी वर्जन लग रही है। जब वो लड़खड़ाते हुए गोकुल के पास पहुंची तो तारा ने एक बड़ा झूठ बोला। नमस्ते, हम गुवाहाटी से आए हुए बिहू डांस एक्सपर्ट्स हैं। हम यहाँ बिहू सिखाने आए हैं। बिहू एक्सपर्ट्स? वाह, हमारा गांव तो धन्य हो गया। आप दोनों मेरे घर पर रुको। गोकुल ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, मगर बीजू और चंपक को शक था। बीजू, मेरा हीरो वाला दिमाग कहता है ये एक्सपर्ट्स नहीं, कुछ और हैं। मुझे उन्हें बिहू सिखाने के बहाने उनके पास जाना होगा और मुझे उनके राज का पता लगाना होगा, मोतियों का राज। हर सुबह बीजू और चंपक जलपरियों को अजीब अजीब तरह के बिहू स्टेप सिखाते और जलपरियां अपने उल्टे पांवों और फिसलने की आदत के कारण हर स्टेप को कॉमेडी में बदल देती। आखिर में बिहू का दिन आ गया। स्टेज तैयार थी। जैसे ही ढोल की गरज शुरू हुई, मीनू अपने उल्टे पांवों और डर के कारण अजीब तरीके से थिरकने लगी। तारा उसे संभालने गई और वो भी फिसल गई। पूरा गांव हंस रहा था। मीनू जोर जोर से रोने की आवाज, मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं और बिहू नहीं कर सकती। और तब हुआ वो, जब मीनू के आंसू जमीन पर गिरे तो वो छोटी मोतियों में बदल गए। चंपक तुरंत चीखा, देखो ये जलपरियां हैं, मोतियां। चंपक और बीजू मोतियां लूटने के लिए आपस में लड़ पड़े। गोकुल, जो इतनी देर से चुप था, उसने आगे बढ़कर जलपरियों को बचाया। तारा ने रोने वाली मोतियों के बीच अपना असली जादुई मोती पहचान लिया। गोकुल उन्हीं नदी तक ले गया। तुम दोनों बिहू एक्सपर्ट्स तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी कहानी ने मेरे गांव में बहुत हंसी ला दी। जाओ, खुश रहो। तारा, शुक्रिया गोकुल, तुमने हमें सिखाया कि त्योहार और दोस्त कितने जरूरी होते हैं। जादुई मोती को छूते ही तारा और मीनू फिर से चमकती जलपरियां बन गई। जाते जाते उन्होंने ब्रह्मपुत्र के पानी में एक छोटा सा जादू किया, जिससे बिहू का रंग और ज्यादा चमकने लगा और दोनों जलपरियां हमेशा की तरह अपनी समुद्री दुनिया में वापस चली गईं।